हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आप प्रश्न देख रहे हैं यह प्रश्न पेपर में बहुत बार आया है। सबसे खास बात यह है कि ये एनसीईआरटी का प्रश्न है और ये प्रश्न आपको कैसे हल करना है बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना, आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देखो प्रश्न में क्या लिखा है। लिखा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम आवेश है। षटभुज के केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न आप समझ चुके होंगे। हमें क्या बनाना है, एक समषटभुज बनाना है और प्रत्येक कितने माइक्रोकूलाम का है, 5 माइक्रोकूलाम का है। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने एक समषटभुज को ले लिया है। ठीक है, ये आपका हो गया समषटभुज ए बी सी डी ई एफ। 6 भुजा हमने दर्शा दी। हमें केंद्र पर विद्युत विभव निकालना है। Q1 Q2 हर एक भुजा आपकी क्या है, आवेश क्या है, बराबर है। मतलब Q1 बराबर Q2 बराबर में Q3 बराबर में Q4 बराबर में Q5 बराबर में Q6। ये सबका मान कितना है, 5 माइक्रोकूलाम। ठीक है, सबका मान कितना है, 5 माइक्रोकूलाम। मतलब कि आवेश कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10 की पावर -6 और यहाँ पे कूलाम। दूरी कितना दिया है, जो समषटभुज की भुजा की लंबाई जो दिया गया है वो आपका है, प्रश्न में कितना बोला गया है, तो प्रश्न में आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर ये आपका 10 सेंटीमीटर ए से लेके बी, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा और यहाँ सब 10 होगा। अब जो केंद्र से दूरी होती है ना, जो इनके भुजा के बीच की दूरी होती है वही दूरी केंद्र से होती है। तो ओ ए की दूरी भी 10 हो जाएगा, ओ बी की दूरी भी 10, ओ सी की भी दूरी 10, ओ डी, मतलब सबका दूरी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख भी देंगे कि दूरी जो होगी आपका ओ ए बराबर में ओ बी बराबर में ओ सी बराबर में ओ डी बराबर में ओ ई बराबर में ओ एफ कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको हल। कैसे हल करेंगे, हम निकालेंगे विभव। तो विभव का फार्मूला होता है, हो जाएगा आपका V बराबर में V1 प्लस में V2 प्लस में B3 प्लस में B4 प्लस में B5 प्लस में B और यहाँ पे 6। ठीक है, ये आपका हो जाएगा वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे V बराबर में B1 का वैल्यू 1/4πε0। यहाँ पर हो जाएगा क्यों, देखो सबका आवेश समान है तो यहाँ पर क्यों बटे में दूरी हम लिख लेते हैं, ओ ए लिख लेते हैं। ठीक है, ओ ए प्लस में 1/4πε0। क्यों आपका आवेश समान है सबका और दूरी यहाँ पर ओ बी लिख लेते हैं। प्लस में 1/4πε0 क्यों बटे में ओ सी लिख लेंगे। प्लस में 1/4πε0 क्यों बटे में ओ डी लिख लेंगे। प्लस 1/4πε0 क्यों बटे में ओ ई लिख लेंगे। प्लस में 1/4πε0 क्यों बटे में ओ एफ लिख लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर देखो 6 भुजा है तो 1 2 3 4 5 6 बार हमने विभव को जोड़ा है। अब क्या करेंगे, V बराबर क्यों बटे में 4πε0 कर लेंगे कॉमन, हो जाएगा 1 बटे में ओ ए का वैल्यू 10 है, 1 बटे में 10 प्लस में 1 बटे में 10 प्लस में 1 बटे में 10 प्लस 1 बटे 10 प्लस में 1 बटे 10। मतलब सबकी दूरी कितनी है, बराबर है, तो सबकी दूरी में हम 10 10 10 जोड़ देंगे। हो जाएगा आपका V बराबर में 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, जबकि क्यों का मान प्रश्न में दिया गया 5 माइक्रोकूलाम, तो हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर -6। यहाँ पे हर बराबर है तो बटे में 10 लिखेंगे, अंश को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसको हम थोड़ा से काट पीट देते हैं, 5 एकम 5 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 एकम 2 2 तिया में 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा V बराबर में 9 को 3 बार गुणा करेंगे तो 9 त्रिका 27 हो जाएगा। 10 की पावर 9 में से 6 घटा देंगे तो 10 की पावर में 3 हो जाएगा। V बराबर आपका हो जाएगा 27, 10 की पावर 3 को आप लिखना चाहो 3 जीरो लगा दोगे, 27,000 वोल्ट जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये प्रश्न कैसे करना है, इस टाइप के प्रश्न मैंने
पहले भी बताए हैं, लेकिन ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रश्न भी आपको आना ही चाहिए। तो ये प्रश्न अगर समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न में एक चीज़ यहाँ पर आप जरूर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जो सेंटीमीटर है ना, सवाल में आप मीटर कर लेना, ठीक है, क्योंकि सवाल में जो ये इसका सॉल्व आ रहा है वो आ रहा है 27,000 वोल्ट, लेकिन 27,000 वोल्ट कब आएगा, जब ये आपका वैल्यू मीटर में दिया होगा। तो ये प्रश्न तो आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो अगला जो एनसीईआरटी का प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला ही इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि 10 की पावर -8 कूलाम तथा -3 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, ठीक है, किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, चलो समझते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखो 10 की पावर -8 दो आवेश दिए, यहाँ पर हम Q1 मान लेते, चलो इसको Q2 मान लेते, कोई बिंदु बीच में O मान लेते, यहाँ का बिंदु A, यहाँ का बिंदु B। ये आपका है 10 की पावर -8 कूलाम और ये आपका है -3 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम। दो आवेश है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 16 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है, 16 सेंटीमीटर है। अगर हम यहाँ से लेके O तक की देखें तो मान लेते हैं इसको, यहाँ पर मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक को मान लेते हैं 16 माइनस में x, सॉरी इसको x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 16 माइनस में x सेंटीमीटर। तो यहाँ तक तो आपका हो गया। अब इस सवाल को हल कैसे करेंगे, सबसे पहले हम विभव निकालेंगे बिंदु O से लेके A तक का। तो विभव निकालेंगे बिंदु O से लेके A तक का, तो हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्यों का वैल्यू कितना है, 10 की पावर -8 बटे में दूरी कितना है x, तो यहाँ पर x हो जाएगा। समीकरण इसे हम फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे v, O से लेके कितना हो जाएगा, OB हो जाएगा, VOB बराबर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आवेश कितना है, माइनस में है, तो -3 गुणे 10 की पावर -8 बटे में दूरी आपका 16 माइनस में x, समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब आप लिखोगे v बराबर VOA प्लस में VOB, कुल विभव कितना बोला गया है, 0, तो यहाँ पर आप 0 लिखोगे। इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 की पावर -8 बटे में x, लेकिन ये वैल्यू देखो यहाँ माइनस है ना, तो हो जाएगा माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 गुणे 10 की पावर -8 बटे में हो जाएगा 16 माइनस में x हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 10 की पावर -8 करेंगे कॉमन, तो यहाँ 1 बटे में x बचेगा, माइनस यहाँ पर 1 बटे में 3 और 16 माइनस x हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वैल्यू देखो, यहाँ पर जो वैल्यू गुणे में ना, इसको इस साइड भेजेंगे, हो जाएगा 0 बराबर में 1 बटे में x माइनस में 3 बटे में 16 माइनस x हो जाएगा। ये माइनस है, इसको इस साइड भेजेंगे, प्लस में हो जाएगा 3 बटे में 16 माइनस x बराबर में 1 बटे x हो जाएगा। हम इसको गुणा कर देंगे, 3 को x में गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, 16 माइनस x को गुणा करेंगे 16 माइनस में x हो जाएगा। माइनस x को इस साइड भेजेंगे तो 3x प्लस में x हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 16 हो जाएगा। 3x में x जोड़ेंगे 4x बराबर में 16 हो जाएगा, 4 से 16 को काट देंगे तो x बराबर में 4 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सवाल सेंटीमीटर में था तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिखेंगे। अगर इसको हमें मीटर में चेंज करना है तो हम यहीं पर चेंज कर देंगे, या तो आप सवाल सेंटीमीटर में हल की हो तो इसे सेंटीमीटर में ही आंसर लिख सकते हो, लेकिन अगर मीटर में चेंज करना है तो आप मीटर में चेंज करना चाहो तो 4 गुणे 10 की पावर -2 मीटर यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न में क्या लिखा है, लिखा है 2 पिकोफैरड 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, संयोजन की कुल धारिता क्या है। और दूसरा प्रश्न है, यदि संयोजन को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर एक लाइन भी लिखी है, क्या लिखा है कि समांतर क्रम में यदि संधारित्र को हम जोड़ते हैं तब क्या होगा, समांतर क्रम में जितने भी संधारित्र होते हैं उनका विभव क्या होगा, समान होगा। समांतर क्रम में संधारित्रों का विभव क्या होता है, समान होता है।
तो सबसे पहले यहाँ पर देखो C1 आपका कितना दिया है, तो ये आपका दिया है 2 पिकोफैरेड। C2 आपका कितना दिया है 3 पिकोफैरेड। C3 आपका कितना दिया है 4 पिकोफैरेड। फार्मूला लगाएंगे C बराबर में कौन से क्रम में जोड़ा गया है, देखो समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम का फार्मूला हो जाएगा C बराबर में C1 प्लस में C2 प्लस में C3। कौन सा क्रम है, ये आपका समांतर क्रम का फार्मूला है। तो यहाँ पर हो जाएगा C बराबर में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, सबको जोड़ देंगे 3 2 5 4 9 पिकोफैरेड हो जाएगा। ये तो आपका हो जाएगा पहला आंसर। पहला आंसर क्या पूछा था, संयोजन की कुल धारिता क्या है, तो कितना आ जाएगा 9 पिकोफैरेड आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे आवेश, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज दिया है 100 वोल्टेज। तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होता है Q बराबर में CB। Q बराबर C का वैल्यू आ गया 9 और V का वैल्यू कितना दिया गया, V का वैल्यू दिया है 100। पर हमें निकालना क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। हमें प्रश्न में निकालना है आवेश, और आवेश निकालना है तो विभव तो समान होगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे Q1 बराबर हो जाएगा C1 इंटू V। V1 यहाँ पर नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में जो विभव होता है ना वो सभी पर समान होता है। तो यहाँ पर सिर्फ V लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा Q1, C1 का वैल्यू आपका था 2 पिकोफैरेड को अगर हटाना है तो 10 की पावर माइनस 6 लगा देंगे, और विभव आपका 100 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 को 100 से गुणा करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 200। 10 की पावर माइनस 6 अगर आपको लगाना है तो यहाँ माइक्रो आवेश का मात्रा गुलाम हो जाएगा, पहला आंसर। यहाँ पर Q2 निकालेंगे तो C2 और यहाँ पर V हो जाएगा। C2 का वैल्यू कितना दिया है 3, और गुणे में प्रश्न में पिकोफैरेड है, सॉरी पिको है तो 10 की पावर माइनस यहाँ 12 होगा, और यहाँ P आपको बना देना, पिको कुलाम हो जाएगा। 3 गुणे यहाँ पर 100 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300 पिको कुलाम हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर Q3 निकालेंगे तो C3 यहाँ पर B हो जाएगा। C3 का वैल्यू 4 गुणे 100 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 400 पिको कुलाम हो जाएगा। आपका पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर और एक आंसर तो यहाँ पर 9 पिकोफैरेड आया ही है। तो ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये सारे के सारे प्रश्न किसके हैं, NCERT की है, और आपको पता है पेपर में NCERT के ही प्रश्न आते हैं। तो ये प्रश्न समझ में आ गया, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है लिखा है 12 पिकोफैरेड, मतलब C का वैल्यू कितना दिया है, ये आपका दिया 12 पिकोफैरेड। संधारित्र 50 वोल्ट, V का वैल्यू दे दिया 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, मतलब U का वैल्यू निकालना है। फार्मूला होता है U बराबर में 1/2 CB का स्क्वायर। U बराबर में 1/2 हो जाएगा, C का वैल्यू 120 हो जाएगा, पिको के लिए 10 की पावर माइनस में 12 हो जाएगा, V की जगह पे 50 गुणे में यहाँ पर 50 हो जाएगा। इसको हम थोड़ा से सॉल्व करेंगे तो U बराबर हो जाएगा 2 से इसे काट देंगे, 60 बार में कट जाएगा। 50 25 को 6 से गुणा करेंगे 150 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 0 2 0 3 0, ठीक है। देखो यहाँ पर 50 25 छक्का 150, 1 0 2 0 3 0, तो गुणे 10 की पावर में 3 गुणे 10 की पावर माइनस में 12। यहाँ पर U बराबर हो जाएगा 150 गुणे 12 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस में 9। इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 1.5, यहाँ पर 1 अंक 2 अंक, तो 9 में से 2 और घटा देंगे माइनस में 7, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। NCERT में 3 ऐसे प्रश्न थे तो जो मैंने इस लेसन से नहीं बताए थे, ये 3 प्रश्न भी आपके हो गए कंप्लीट। आई होप आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।